नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। कर्नाटक में एक बार फिर सरकार पे संकट के बादल मंडराने लगे हैं और वहां के जो विधानसभा के आंकड़े हैं वे बहुत दिलचस्प हो चले हैं। दो विधायकों यानी कांग्रेस के दो विधायक हैं, विजयनगर से विधायक हैं आनंद सिंह और एक विधायक हैं गोकेके से विधायक हैं रमेश जरकोहली। इन दोनों के इस्तीफे के बाद वहां कुछ इस तरह का समीकरण बन रहा है कि 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस और जेडीएस के जो सदस्यों की संख्या हो रही है वो हो रही है 114 और वहाँ पे बहुमत के लिए चाहिए 113 विधायक, क्योंकि 224 वहाँ के सदन की संख्या है टोटल। अब इसमें क्या है कि सिर्फ एक विधायक के वोट से या एक के बहुमत से ये सरकार चल रही है। आपको याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री और कुमारस्वामी के पिताजी एचडी देवेगौड़ा ने अभी हाल में बयान दिया था कि कर्नाटक में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। बाद में जब उनसे और इसमें पूरक सवाल पूछे गए थे और कुमारस्वामी ने इसका कुछ खंडन कर दिया था, तब देवेगौड़ा बात को घुमा गए थे कि वो तो स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर के बात कर रहे थे। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि वो आने वाले संकट के खतरे को एक तरह से भांप गए हैं और जान रहे हैं कि न तो कांग्रेस और जेडीएस में अच्छे समीकरण हैं और न ही जो है सदस्य संख्या अलाउ कर रहा है, क्योंकि आए दिन कांग्रेस के विधायक जो है सिर उठाते रहते हैं, विद्रोह करते रहते हैं। ये जो आनंद सिंह हैं वो पहले बीजेपी में रह चुके हैं, इसलिए इनको बीजेपी में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार के विधायक हैं, 2008 और 2013 में ये भाजपा के टिकट पे चुनाव जीते थे। और ये भी बात किसी से नहीं छुपी है कि रमेश जो जरकोहली है उनका जो है बहुत पुराना कांग्रेस से झगड़ा चल रहा है, क्योंकि उनको मंत्री जो है बनाना था, वो जो है मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए वो विद्रोही तेवर अपनाए हुए हैं। उधर जो बीजेपी के नेता हैं येदियुरप्पा, उनका कहना ये है कि चूंकि उनकी पार्टी मध्यावधि चुनाव नहीं चाहती है, इसलिए जब ये सरकार अपने आप गिर जाएगी तब जा कर के वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत ये है कि सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये लोकसभा चुनाव तक रोका गया था। 2 जगह पे कांग्रेस सरकार पे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, एक मध्य प्रदेश है और एक कर्नाटक है। कर्नाटक में स्थिति इसलिए थोड़ी ज़्यादा खराब है क्योंकि वहाँ पे गठबंधन की सरकार है और गठबंधन का आपसी रिफ्ट अलग है और बाहर से जो बीजेपी का दबाव है वो अलग है। तो कुल मिला जुला के वहाँ स्थिति है कि फिलहाल कुमारस्वामी सरकार एक विधायक के वोट से टिकी हुई है। अब ये देखते हैं कि कब तक ये सरकार चलती है। बहुजन समाज पार्टी और एक निर्दलीय विधायक भी वहाँ पे हैं कि कैसे मैनेज करते हैं, कितने दिनों तक मैनेज करते हैं, मैनेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या येदियुरप्पा बीजेपी के जो नेता हैं वो बीच में ही उनको लंगड़ी मार देते हैं, उनकी सरकार को गिरा देते हैं। ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।